अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। कुछ चला। ठीक है, तो मुझे बताएं कि कैसा रहा आपका ये हफ़्ता, ख़ासकर वो एक्सपेरिमेंट्स? कुछ अच्छा रहा, कुछ मुश्किल। ठीक है, चलें दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अच्छा रहा और क्या मुश्किल। पहले मुझे बताएं लंच वाला ऑर्डर कैसा रहा? वो किया मैंने, सबने बिरयानी ऑर्डर करनी थी। मुझे एक्चुअली कढ़ाई करनी थी, तो मैं बोली कि मुझे कढ़ाई ऑर्डर करनी है। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। फिर एक कुलीग ने कहा अच्छा आइडिया है, मैं भी ट्राई करूँगी कुछ डिफरेंट। और फिर सब नॉर्मल कंटिन्यू हो गया। ठीक है, वेरी गुड आयशा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो आपने क्या प्रिडिक्शन की हुई थी और असल में क्या हुआ? मैंने सोचा था कि लोग सोचेंगे फंसी है या ऑकवर्ड साइलेंट होगा, लेकिन असल में सिर्फ एक सेकंड के लिए चुप थी, जो शायद नॉर्मल ही थी। और फिर एक इंसान ने भी मेरा साथ दिया। वेरी गुड। तो प्रिडिक्शन और रियलिटी में फ़र्क कैसा रहा? बहुत बड़ा फ़र्क है। मैंने सोचा था कि बहुत बुरा होगा, लेकिन कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा अच्छा ही हो गया। अच्छा हो गया कि आपने अपनी चॉइस बोल दी। जी। तो एग्जैक्टली ये वही लर्निंग थी जो हम चाहते थे कि हम एक्सपेरिमेंट से करें। ये छोटा सा वाक़या लेकिन बहुत पावरफुल एविडेंस था हमारे लिए कि आपके नए बैलेंस बिलीफ के लिए। और एक मुझे बताएं, आई स्टेटमेंट वाला आपने ट्राई किया? वो थोड़ा मुश्किल था, रूममेट से तो ये कह दिया किचन वाली बात, और वो एक्चुअली अच्छी तरह से ली उसने। कहा सॉरी और मैं ध्यान रखूँगी, लेकिन कुलीग वाला सेकंडरी है। कुलीग वाले सिनेरियो में असल में ऐसा कुछ हुआ इस हफ्ते। मैं कुछ फिर चुप रही, हिम्मत ही नहीं हुई। ठीक है आयशा, ये बिल्कुल ठीक है। रूममेट वाला एक्सपेरिमेंट तो हमारा सक्सेसफुल रहा ना, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। और कुलीग वाला जो है वो हम थोड़ा सा हाई स्टेक सिचुएशंस में रख लेते हैं, लाइक जो आपका प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट है उसमें रख लेते हैं, जहाँ आपकी एंजाइटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ओके है, नेचुरल है। तो ये कोई फेलियर नहीं है, ये हमें बताता है कि हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे जहाँ आप ये कंफर्टेबली कर सकें। और ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम आज एक स्ट्रक्चर अप्रोच बनाएंगे ताकि हम एक तरतीब के साथ छोटे स्टेप से मुश्किल सिचुएशंस की तरफ बढ़ें। ठीक है, ये सुनकर अच्छा लगा। मैं फेल तो नहीं हूँ। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फेल हो जाएंगी। चलिए आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सपोजर हियरार्की। ये एक लिस्ट होती है उन सिचुएशंस की जो आपको एंजाइटी देती हैं। तो ये हम ऐसे अरेंज करते हैं जो हम छोटे से स्टेप से बड़े स्टेप की तरफ लेकर जाते हैं। हम ये हियरार्की साथ में बनाएंगे और फिर ग्रेजुअली नीचे से शुरू करेंगे। हम हर सिचुएशन को प्रैक्टिस करेंगे जब तक एंजाइटी कम ना हो जाए आपकी, और फिर हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। ठीक है? जिससे क्लियर बताओ। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सीढ़ी की तरह जब हम एक वक्त में एक स्टेप चढ़ते हैं अपनी रफ्तार पे। चलिए हम अगर शुरू करें इस चीज़ को, मैं चाहती हूँ कि आप उन सारी सिचुएशंस को सोचें जो आपको बात करने से रोकती हैं और आपको एंजाइटी देती हैं। हमने सेशन 3 में भी काफ़ी लिस्ट बनाई थी। चलें उन्हें एक स्केल पे रेट करते हैं हम 0 से 100, जहाँ 0 का मतलब है कोई एंजाइटी नहीं और 100 का मतलब है सबसे ज़्यादा पॉसिबल है एंजाइटी। ठीक है। सबसे पहले कोई बहुत छोटी ऐसी सिचुएशन जहाँ आपको एंजाइटी बहुत कम होती हो वो बताएं। किसी जान पहचान वाले को हेलो कहना कॉरिडोर में बिना रुके, शायद 15 to 20। ठीक है। अच्छा, उससे थोड़ा ज़्यादा? किसी कुलीग और शॉर्ट कैजुअल कन्वर्सेशन करना, जैसे वेदर या वीक के बारे में, शायद 30।
ठीक है। और इसके अलावा ऑफिस में कुछ? अ, जी जी। टीम टीम मीटिंग में एक छोटा कमेंट या सजेशन देना बिना ज़्यादा प्रिपेयर के, शायद 45। अच्छा, और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, लाइक बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजाइटी हो सकती है, वो कौन सी सिचुएशन होगी? किसी नए इंसान से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना खुद से, जैसे किसी इवेंट में, शायद 55। ठीक है। तो आपने कहा 55, ठीक है। अब कोई और सिचुएशन? और ग्रुप में अपनी डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करना, जैसे अगर मैं किसी डिसीजन से एग्री ना करूं, शायद 65। ठीक है, तो हम इसको 65 में रख लेते हैं। हमारे पास 30, 45, 55 और 65 आपकी एंजाइटीज आ गई हैं। अब 65 से ज़्यादा किस सिचुएशन में होगी? कुलीग को डायरेक्टली कन्फ्रंट करना, जब वो मेरी आइडिया क्रेडिट किए बिना प्रेजेंट करे, जैसे 75। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारे पास 75 वाली एंजाइटी आ गई। अच्छा, और सबसे ज़्यादा एंजाइटी वाली सिचुएशन इन सब के अलावा थोड़ी देर सोच कर बताएं। वो प्रमोशंस एक्सेप्ट करना और टीम लीड बनकर मीटिंग लीड करना, डिसीजन लेना, सबके सामने बोलना रेगुलरली, शायद 95 to 100 है मेरे लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए हाई एंजाइटी वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने एक कम्प्रिहेंसिव सी मुझे हिरारकी बताई है। ये हमारी हिरारकी बन गई है। चलिए एक दफ़ा पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि लो से हाई तक क्या था। कि कॉरिडोर में हेलो कहना बगैर रुके 20%, कुलीग से छोटी सी शॉर्ट सी कैजुअल सी कन्वर्सेशन करना 30, मीटिंग में छोटा सा कमेंट सजेस्ट करना वो 45, नए इंसान से खुद कन्वर्सेशन स्टार्ट करना वो 55 आपने बताया, फिर ग्रुप में डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करना वो 65, कुलीग का कोई आइडिया के बारे में कन्फ्रंट करना वो 75, या टीम लीड रोल एक्सेप्ट करना, मीटिंग्स लीड करना वो आपके लिए 95 या 100 है। देख के थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, खासकर ऊपर वाली चीज़ें। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, लेकिन याद रखें कि हम बिल्कुल नीचे से शुरू करेंगे और हम किसी भी स्टेप की तरफ तब नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारा पिछला स्टेप जो है वो मैनेजेबल ना हो जाए। आपको अकेले ऊपर तक नहीं जाना, हम आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस करेंगे कई हफ्तों तक, ठीक है? ठीक है, ये सुन के बेटर लगता है। चलिए आज ही हम सबसे पहले स्टेप के साथ एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें रियल सिचुएशन से पहले। मैं आपकी कोलीग बनती हूँ और कॉरिडोर में आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तो मैं, हाय आयशा। हाय, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। बिल्कुल, ये देखिए अब आपने बहुत अच्छा किया है, कैसा लगा आपको? असल में एक्चुअली जब प्रैक्टिस कर ली तो आसान लगा आपको? आसान लगा, अच्छा ठीक लगा। है, बिल्कुल छोटी सी प्रैक्टिस भी थी और ये कॉन्फिडेंस भी दे देती है हमें रियल सिचुएशंस के लिए। चलिए इस हफ्ते का टारगेट सेट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप स्टेप 1 और अगर कंफर्टेबल हो तो स्टेप 2 भी ट्राई करें। मल्टीपल बार आपने ये चीज़ें करनी है अगर आपके लिए मुमकिन हो। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगी उतनी जल्दी आपकी एंजाइटी कम होगी और हम इस चीज़ के बारे में यूज़ टू हो जाएंगे, ठीक है? हाँ या हाँ, याद है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी कम एंजाइटी होगी। बिल्कुल सही। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप ये स्टेप्स ट्राई करें कोशिश कीजिएगा सेफ्टी बिहेवियर्स यूज़ ना करें, जैसे फ़ोन चेक करना या जल्दी से कन्वर्सेशन ख़त्म करना। पूरी तरह आपने उस मोमेंट में रहना है चाहे आपको एंजाइटी हो, ठीक है? ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। तो मैं आपसे एक चीज़ ये भी चाहती हूँ कि हर बार जब आप कोई स्टेप ट्राई करें एक छोटा नोट बना लें कि क्या सिचुएशन थी,
एंजाइटी कितनी थी शुरू में 0 to 100 और एंजाइटी कितनी थी एंड में। ये हमें ये दिखाएगा कि वक्त के साथ साथ आपकी एंजाइटी कैसे कम हो रही है। ठीक है, करूँगी। बहुत अच्छी बात है। ये हायरार्की हम आने वाले सेशंस तक यूज़ करेंगे। हर सेशन में हम रिव्यू करेंगे कि क्या ट्राई किया, कैसे गया। फिर हम ये देखेंगे कि अगले स्टेप्स में हमने किस तरह जाना है, या अगर ज़रूरत हुई तो उसी स्टेप्स को हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ गई। कोई सवाल है आपका इस प्रोसेस के बारे में? बस एक, अगर किसी स्टेप पे मैं स्टक हो जाऊँ, बहुत मुश्किल लगे, तब मैं क्या करूँ? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर कोई स्टेप बहुत मुश्किल लगे ना आयशा आपको, हम उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे अगर नए इंसान से कन्वर्सेशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो ना, तो हम पहले सिर्फ आई कांटेक्ट और स्माइल प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर एक छोटा सा कमेंट, फिर पूरी कन्वर्सेशन। मतलब हम हमेशा फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितना आप इजी रहें, तो जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। ये सुनकर अच्छा लगा कि कोई रिग्रेट रूल नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम कोई रिजिड रूल यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। ये पूरा प्रोसेस आपके लिए ही बनाया गया है। चलें, आज के लिए हम समराइज़ करते हैं कि हमने आज एक स्पोयल हायरार्की बनाई है, एक छोटा रोल प्ले प्रैक्टिस किया है, और इस हफ्ते का टारगेट हम ये सेट करेंगे कि स्टेप्स 1 और 2 को रियल लाइफ में आपने ट्राई करना है, सेफ्टी बिहेवियर्स के बगैर, और एंजाइटी लेवल्स को नोट करना है। ठीक है, सब समझ आ गया। आपने आज बहुत अच्छी तरह इस प्रोसेस में इंगेज किया आयशा। ये कोई आसान काम नहीं होता कि अपने डर को इतनी क्लैरिटी से फेस करना। तो आई एम प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया। ऑनेस्टली अब थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है पहले से। ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई है। अगले हफ्ते उसी टाइम में मिलते हैं और देखेंगे कैसा रहा आपका भी। ठीक है जी ठीक है। अल्लाह हाफिज़ आयशा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।